Hello students, I hope all of you will be very fine. But students, today our subject is information technology for BCom third year. And students, today the most important topic is concept of hardware and software. स्टूडेंट यूनिट सेकंड्स बीकॉम थर्ड ईयर में स्टूडेंट हमारा ये अगला टॉपिक है। हालांकि स्टूडेंट पार्ट वन में हमारा टॉपिक यही था कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो हमने उसमें जो है स्टूडेंट हार्डवेयर के बारे में समझा कि भाई कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर जो टर्म है वो क्या होता है और कौन कौन से हार्डवेयर का जो हम यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। तो आज जो है हम स्टूडेंट हमारा जो अगला जो है सॉफ्टवेयर, इसके बारे में हम समझते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर का क्या कॉन्सेप्ट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जो है हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर क्या होता है और कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर हम जो है यूज करते हैं कंप्यूटर्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं डिस्कस। पार्ट वन में हमने जो है स्टूडेंट हार्डवेयर के बारे में हमने करा था डिस्कस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे कि स्टूडेंट जैसे हमने कहा कि इससे पहले जो हमने कहा टर्म हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आर यूज्ड इन कनेक्शन विद कंप्यूटर्स। हार्डवेयर रेफर्स टू दी फिजिकली डिवाइस, जैसे हमने स्टूडेंट अभी इससे पहले हार्डवेयर डिवाइस के बारे में पढ़ा, तो हार्डवेयर रेफर्स टू दी फिजिकल डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट जैसे कि इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, कंट्रोल, आउटपुट एज ए आर्ट हार्डवेयर, जो कि हमने इससे पहले पढ़ा। इन फैक्ट वी हैव लर्न सो फॉर इन अर्लियर चैप्टर एक्चुअली हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो जैसे कि द टर्म सॉफ्टवेयर विल बी इंट्रोड्यूस लाइक एज ए, देखिए जैसे कि स्टूडेंट हमने आपसे कहा था कि भाई अगर हम मान लो अगर हम बेसिक डिफरेंस अगर मान लो हम देखें कि भाई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या बेसिक डिफरेंस है, तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो स्टूडेंट यही है कि हम हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। तो ये तो हम कह सकते हैं कि टर्म सॉफ्टवेयर रेफर्स टू सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, मतलब हम कह सकते हैं कि कई सारे कंप्यूटर प्रोग्राम का सेट, प्रोसीजर्स एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स like the flow charts, manuals describing the programs and how they are to be used। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि sequence of instruction a computer must perform to solve a problem। such sequence of instruction written in a language, ये जो मतलब ये जो instruction है वो किसी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। such a sequence of instructions written in a language understood by a computer is called a computer program। तो हम इसको जो है कंप्यूटर प्रोग्राम बोलते हैं। ये प्रोग्राम कंट्रोल्स कंप्यूटर प्रोसेस एक्टिविटी। ओके, तो हम यानी कि हम कह सकते हैं कि इस मतलब ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, a computer must perform to solve a problem। A computer must perform to solve a problem, perform to solve a problem। ओके स्टूडेंट्स, परफॉर्म टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। सच सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये जो इंस्ट्रक्शन है जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो स्टूडेंट जो भी कोई सॉफ्टवेयर होते हैं तो उस वो प्रोग्राम होते हैं और प्रोग्राम जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जो उसकी कंप्यूटर्स की जो स्टूडेंट लैंग्वेज है। ठीक है, तो सच ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन ए लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय ए कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के द्वारा समझी जा सके, कॉल्ड ए कंप्यूटर प्रोग्राम। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर रेफर्स टू ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइबिंग द प्रोग्राम एंड हाउ दे आर टू बी यूज्ड। तो ए सॉफ्टवेयर पैकेज इज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम दैट सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम और परफॉर्म ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब। प्रॉब्लम हम इसमें आगे मस्ट परफॉर्म ए सॉल्व ए प्रॉब्लम और परफॉर्म ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब और परफॉर्म a specific type of job। ठीक है, और परफॉर्म ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब। फॉर एग्जाम्पल वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज में भी कंटेंट प्रोग्राम फॉर टेक्स्ट एडिटिंग, जैसे कि स्टूडेंट जहां तक मैं समझता हूं कि स्टूडेंट आपने जो है MS वर्ड, एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे आपने वर्क करा होगा,
तो ये भी स्टूडेंट क्या है, ये भी हमारे जो है सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो पहला प्रोग्राम जो रन होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम पे वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी स्टूडेंट आपका एक प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लो कि जैसे कि हम पैकेज की बात करें, वर्ड प्रोसेसिंग यानी एमएस वर्ड की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, फॉर टैक्स एडिटिंग, टैक्स फॉर्मेटिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, एंड फॉर ड्राइंग, ग्राफिक्स, स्पेलिंग चेकिंग। तो ये सब हमारे स्टूडेंट्स क्या है, ये जो है हमारे सॉफ्टवेयर है जिसको हम अलग अलग टास्क के लिए हमें यूज करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है हमारा जो है सॉफ्टवेयर। तो अब स्टूडेंट हम जो है सॉफ्टवेयर के टाइप के बारे में भी बात कर लेते हैं भाई, सॉफ्टवेयर के क्या टाइप्स हैं। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट हमने जो है सॉफ्टवेयर के जो है टाइप्स के हिसाब से सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरी में हमने स्टूडेंट जो है वो हमने बिल्डअप किया। पहला है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके स्टूडेंट, ये हमारी जो है वो तो सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज हैं जिसको हमने सॉफ्टवेयर को हमने किया डिवाइड। तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टूडेंट क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए सेट वन और मोर प्रोग्राम्स डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूटेड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। यानी जो कंप्यूटर सिस्टम की जो कैपेबिलिटी है उसको प्रोसेस करने के लिए ये जो प्रोग्राम जो है वो डिजाइन किए जाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर परफॉर्म वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, मतलब कौन कौन से फंक्शंस को, कौन कौन से वर्क को परफॉर्म करते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब जो मतलब कहने मतलब यह है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा हम जो है अलग टाइप की जो है हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम डेवलप कर सकते हैं। सपोर्ट एग्जीक्यूशन ऑफ अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मॉनिटर्स इफेक्टिव यूज ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज सच एज सीपीयू, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स। मतलब जो हमारे मॉनिटर्स होते हैं, तो स्टूडेंट मॉनिटर्स और सीपीयू, मेमोरी, पेरिफेरल्स, इन सभी के लिए जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी को मैनेज करता है, वर्क करता है। एंड कम्युनिकेट विद द कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ पेरिफेरल डिवाइस सच एज प्रिंटर, डिस्क एंड टेप ईटीसी। तो कम्युनिकेशन कंट्रोल को, जो कम्युनिकेशन कंट्रोल ऑपरेशंस हैं उनको जो है कंट्रोल करता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। जैसे हमारे प्रिंटर्स हो गए, डेस्क हो, टेप हो गए, तो इन सबको कम्युनिकेट और कंट्रोल करता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मेक द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम मोर इफेक्टिव एंड इफिशिएंट। इट हेल्प्स द हार्डवेयर कंपोनेंट वर्क टुगेदर एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ए एप्लीकेशन। जैसे कि स्टूडेंट सबसे अगर हम सबसे सही एग्जांपल की बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टूडेंट क्या है कि एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है बिटवीन यूजर एंड द सॉफ्टवेयर के बीच में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो प्लेटफॉर्म है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, कि सारी जो एप्लीकेशन है वो सब हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही रन होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इट हेल्प्स द हार्डवेयर कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, द प्रोग्राम इंक्लूडेड इन सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेज आर कॉल्ड सिस्टम प्रोग्राम्स। तो स्टूडेंट कौन कौन से जो है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। पहला है हमारा स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। दूसरा है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज translators, and the third one is communication software, and the fourth one is utility programs, utility programs। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में हमारे आते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम स्टूडेंट जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर टेक्स केयर ऑफ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हम जो हमारा सारे हार्डवेयर भी सॉफ्टवेयर है उन सभी को स्टूडेंट जो है हमारा मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। मान लो विंडो एक्सपी,
जो विंडोज एक्सपी आप स्टूडेंट जानते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया विंडोज एक्सपी, विंडोज 7 ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है। और स्टूडेंट जो है आपका और भी जैसे कि एंड्रॉइड जो है वो आपका जो मोबाइल है उसमें, यानी कि एंड्रॉइड फोन में स्टूडेंट वो यूज होता है। तो कहना मतलब ये सारे ऑपरेशन जो है हमारे स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जैसे मान लो कि अब जैसे कि स्टूडेंट बहुत से ट्रांसलेटर का मतलब क्या है कि स्टूडेंट कंप्यूटर जो है वो केवल मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो अगर मान लो कोई भी प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है तो उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है, जो कि स्टूडेंट जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो ये जो है हमारे स्टूडेंट क्या कहलाते हैं, ये हमारे ट्रांसलेटर कहलाते हैं। एक बार स्टूडेंट मैं चेक कर लेता हूं कि आपको प्रॉपर शो हो रहा है कि नहीं। हाँ, प्रॉपर शो हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर कहलाते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर transform the instruction prepared by programmers to perform language into form of can be interpreted and executed by computer system. Programming language translator as called as compiler and interpreter. तो ये स्टूडेंट हमारे कंपाइलर और इंटरप्रेटर हैं जो कि हमारे ट्रांसलेटर कहलाते हैं, जो कि स्टूडेंट हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट हमारा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। तो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जैसे कि मान लो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि नेटवर्क एनवायरनमेंट, यानी इंटरनेट में हम स्टूडेंट बहुत कई सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अपने इंटरनेट को ऑपरेट करने के लिए। तो इन्हें नेटवर्क एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इनेबल्स रेफर्स टू डेटा एंड प्रोग्राम फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेजने के लिए हमें जो है स्टूडेंट सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारे कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर हमारे कहलाते हैं। तो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इनेबल्स ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम फ्रॉम वन कंप्यूटर टू सिस्टम टू अनदर कंप्यूटर, ठीक है स्टूडेंट। फिर स्टूडेंट हमारे कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो हमारा चौथा टाइप है। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट हेल्प यूजर इन सिस्टम मेंटेनेंस, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम को मेंटेनेंस करने में यूज होते हैं वो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। टास्क एंड परफॉर्मिंग टास्क फॉर रूटीन नेचर, सम टास्क कॉमनली परफॉर्म बाय यूटिलिटी प्रोग्राम्स इंक्लूड, जैसे कि हम जैसे मान लो हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना है, फ्लॉपी डिस्क को फॉर्मेट करना है, ठीक है, जो हमारे एंटीवायरस होते हैं, ठीक है ना, एंड यानी बैकअप ऑफ फाइल्स, हार्ड डिस्क का बैकअप लेना, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क का टेप का बैकअप लेना। तो इसमें ये सब जो है वो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जो कि मेंटेनेंस पर्पस के लिए हम जो है उनको उपयोगिता के लिए हम यूज करते हैं अपने सिस्टम में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने जो है आज ये स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में पार्ट 2 में हमने सॉफ्टवेयर के बारे में जाना, और सॉफ्टवेयर में हमने केवल स्टूडेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के, और वो मैं आपको नाम भी नोट कराऊंगा कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन कौन से हैं और ट्रांसलेटर क्या होते हैं, उनका क्या काम होता है, वो भी मैं स्टूडेंट आपको डिस्क्राइब करूंगा। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं उसके नाम मैं आपको करूंगा डिस्कस, और यूनिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स उसको भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम स्टूडेंट मैंने आपको बता दिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के सारे इन सब की फंक्शनैलिटी क्या क्या वर्क है ये, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसको हम स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पार्ट 3 में। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लेक्चर को अच्छे से सुने और फिर देख के इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।